सुन मेरे बंधु रे। हिंदी संगीत और सिनेमा में जब कभी दिल को छू लेने वाले धुनों की बात चलेगी तो संगीतकार सचिन देव बर्मन यानी एस.डी. बर्मन का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर, जाएगा कहाँ। महान गायक किशोर कुमार को फिल्मों में एक नए अवतार में लॉन्च करने से लेकर उन्हें एक मुकाम तक पहुंचाने में एस.डी. बर्मन का बड़ा योगदान रहा है। खिलते हैं गुल यहाँ, खिल के बिखरने को। कहते हैं किशोर कुमार अपनी लगन और साधना से बर्मन दा के दिल में इतनी जगह बना चुके थे कि वो इस नटखट गायक को अपने बेटे की तरह मानते थे। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी किशोर कुमार ने बर्मन दा के आखिरी गाने की रिकॉर्डिंग से पहले उनसे झूठ बोलकर गाना नहीं गाने का बहाना किया था। क्या आपको पता है कि जब एस.डी. बर्मन अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे तो उन्हें किशोर कुमार के गाए गाने का इंतजार था और उसे सुनने के बाद ही उन्होंने अपनी आंखें बंद की। कौन सा था वो गाना और क्यों किशोर कुमार ने उसे गाने से पहले किया था झूठा बहाना, जानेंगे और भी बहुत कुछ। बस बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है भानुप्रिया और आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज इंडियन। मेरे साजन है उस पार, मैं मन मार तू इस पार, ओ मेरे माझी। एस.डी. बर्मन हिंदी और बांग्ला सिनेमा के मशहूर और सबसे लोकप्रिय संगीतकारों में से थे। उन्होंने अपने संगीत से अपने जमाने में खूब सुर्खियां बटोरी थी। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। वो जितने अच्छे संगीतकार थे उतने ही उम्दा गायक भी थे। होली में बिठाई के कहार, लाए मोहे। उनके बनाए और गाए गीतों ने हिंदी सिनेमा में एक नए युग का शुभारंभ किया था। गुनगुना रहे हैं भंवर खिल रही है कली कली, गली गली कली कली। सचिन देव बर्मन का जन्म 1 अक्टूबर 1906 को कोमिला में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में है। उनके पिता एन.डी. बर्मन त्रिपुरा के राजा ईशान चंद्र देव बर्मन के पुत्र थे, जबकि मां निर्मला देवी मणिपुर की राजकुमारी थी। एस.डी. बर्मन ने कोमिला से बीए तक की शिक्षा प्राप्त की, फिर कलकत्ता विश्वविद्यालय में एमए में दाखिला लिया, लेकिन यहाँ उनका जुड़ाव संगीत से हो गया। उन्होंने एमए पूरा करने की बजाय केसी डे से संगीत की शिक्षा लेनी शुरू कर दी। यह वही नेत्रहीन केसी डे थे जिन्होंने आगे चलकर बांग्ला और हिंदी फिल्मों में बतौर गायक, संगीतकार व अभिनेता खूब नाम कमाया। तेरी गठरी में लागा तो मुसाफिर जाग जरा, जाग जरा, तेरी गठरी में लागा। एस.डी. बर्मन ने 1932 में कलकत्ता रेडियो स्टेशन पर गायक के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की। शुरुआती दौर में उन्होंने बांग्ला गाने गाए और बंगाली नाटकों के लिए भी काम किया। इसके बाद उन्होंने बांग्ला फिल्मों और फिर हिंदी फिल्मों की ओर रुख करने का फैसला किया। अल्लाह मेघ दे, पानी दे, छाया दे रे तो रामा मेघ दे। 1944 में बर्मन साहब मुंबई चले आए। यहाँ उन्हें सबसे पहले फिल्मिस्तान के बैनर तले 1946 में रिलीज हुई फिल्मों 8 दिन और शिकारी में संगीत देने का मौका मिला। हालांकि उन दिनों किशोर कुमार की आवाज पर उस दौर के मशहूर गायक के.एल. सहगल साहब की आवाज का असर था। कहा तो यहाँ तक जाता है कि 1948 में आई फिल्म जिद्दी में गाए उनके एक गाने को सुनकर कई संगीत प्रेमियों ने यहाँ तक कह दिया कि यह गाना सहगल साहब पिछले साल यानी 1947 में अपनी मृत्यु से पहले रिकॉर्ड करवा गए थे। जीने की तमन्ना कौन करे, कौन करे, ये दुनिया हो या वो दुनिया, अब ख्वाहिश दुनिया कौन करे, कौन करे। बहरहाल बर्मन साहब ने किशोर दा को कई फिल्मों में गाने का मौका दिया,
लेकिन हर बार वो उन्हें अपने अंदाज में गाने को प्रेरित करते रहते थे। सफलता मिली 1951 में आई फिल्म बहार में, जब किशोर कुमार ने यह अनोखा गाना खालिस अपने अंदाज में गाया। कसूर आपका, हुजूर आपका, मेरा नाम लीजिए न मेरे बाप का। उसके बाद तो दोनों की जोड़ी ने एक से बढ़कर एक नगमे फिल्म इंडस्ट्री को दिए। ओए देखो, अरे देखो जी, कुछ भी कर लो जी, हमारी है। एस.डी. बर्मन के निर्देशन का असर यह हुआ कि किशोर कुमार की आवाज को एक नई पहचान मिली और वो दूसरे संगीतकारों के लिए भी अपने अलग अंदाज में गाने लगे। उनकी आवाज काफी फ्रेश थी और मस्ती भरे तरानों के लिए वो लगभग सभी संगीतकारों की पहली पसंद बन गए। नए जमाने की मोहब्बत निराली बातें, हजारों दिल खाली, 16 आने खाली। हालांकि किशोर कुमार और एस.डी. बर्मन के साथ ने कई ऐतिहासिक व सदाबहार गाने इंडस्ट्री को दिए, लेकिन आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो किस्सा जो इस महान संगीतकार और गायक के आपसी प्रेम और संगीत के प्रति समर्पण की कहानी कहता है। बात है सन 1975 की, जब एस.डी. बर्मन साहब मिली फिल्म के लिए संगीत तैयार करने में जुटे थे। ऋषिकेश मुखर्जी की इस फिल्म में किशोर कुमार की आवाज में एक बेहद गंभीर और अर्थपूर्ण गाना है, जिसके बोल थे, बड़ी सुनी सुनी है जिंदगी ये जिंदगी। बड़ी सुनी सुनी है जिंदगी ये। एक दिन जब वह अपने घर पर किशोर कुमार को इस गाने का रिहर्सल करवा रहे थे तो उन्हें थोड़ी सुस्ती लगने लगी। किशोर कुमार ने रेडियो प्रोग्राम में बताया था कि जब वो गाने का पूर्वाभ्यास कर रहे थे उसी वक्त सचिन दा बीमार पड़ने लगे थे। किशोर कुमार के शब्दों में, मैं रिहर्सल करता रहा लेकिन उनकी आंखें उदास और खाली लग रही थी। वह मुझे देखते रहे, चुपचाप गाना सुनते रहे। रिहर्सल खत्म होने के तुरंत बाद किशोर कुमार घर से निकल गए और इसके करीब 25 मिनट बाद एस.डी. बर्मन अपने घर में फर्श पर गिर पड़े। उन पर पैरालाइसिस का अटैक पड़ा था। डॉक्टर को बुलाया गया और उन्होंने चेकअप करने के बाद अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी, लेकिन दादा नहीं गए। किशोर कुमार ने रेडियो प्रोग्राम में बताया कि एस.डी. बर्मन जोर देकर कहने लगे कि वह अस्पताल नहीं जाएंगे क्योंकि अगले दिन उन्हें यह गाना रिकॉर्ड करवाना है। उन्होंने डॉक्टर से कहा, रिकॉर्डिंग हो जाने के बाद आप मुझे जहां चाहे ले जा सकते हैं। यह सुनने के बाद उनके बेटे आर.डी. यानी पंचम मेरे घर पहुंच गए और कहा, किशोर मेरे साथ चलो और उन्हें समझाओ कि गाने की रिकॉर्डिंग तो बाद में भी हो सकती है। मैं दादा के घर पहुंचा और उनकी हालत देखकर डर गया। उनका शरीर अजीब सा अकड़ गया था। बकौल किशोर कुमार, मैंने जानबूझकर अपने गले में खराश होने का दिखावा किया और उन्हें कहा, मैं गाना बाद में रिकॉर्ड करूंगा क्योंकि अभी मेरी आवाज ठीक नहीं है। आप अस्पताल चले जाइए, जब तक आप वापस आओगे मेरी आवाज भी ठीक हो जाएगी। हम लोग बाद में गाने की रिकॉर्डिंग करेंगे। मैंने अपनी आवाज बिगाड़कर उन्हें बनावटी खराश सुनाई तो वो भी राजी हो गए। उन्होंने कहा, किशोर गाना अच्छा होना चाहिए। इस गाने को तभी रिकॉर्ड करना जब तुम्हारी आवाज बिल्कुल ठीक हो जाए। लेकिन सचिन दा ने यह भी जोड़ा, अगर मैं रिकॉर्डिंग पर न आ सकूं तो ये समझना कि मैं तुम्हारे सामने ही खड़ा हूँ और वैसा ही गाना जैसा मैं चाहता हूँ। सचिन देव बर्मन अस्पताल चले गए और वह रिकॉर्डिंग के लिए नहीं आ सके। किशोर कुमार ने ऐसा ही गाया जैसा एस.डी. बर्मन चाहते थे। बड़ी सुनी सुनी है जिंदगी ये। स्टूडियो में गाते वक्त उनके कानों में एस.डी. बर्मन के निर्देश गूंज रहे थे। किशोर कुमार ने बताया, बाद में पंचम गाने के रिकॉर्डेड टेप को अस्पताल ले गया और सचिन दा को प्ले करके पूरा गाना सुनाया। गाना सुनने के बाद एस.डी. बर्मन साहब बेहद भावुक हो उठे और नम आंखों से बुदबुदाते हुए बोले, मुझे पता था इसे किशोर ऐसे ही गाएगा। एस.डी. बर्मन टेनिस के बहुत शौकीन थे। फुटबॉल के लिए तो वो पागल थे। ईस्ट बंगाल उनका पसंदीदा फुटबॉल क्लब था। एस.डी. बर्मन पर किताब लिखने वाले खगेश देव बर्मन बताते हैं, मिली की रिकॉर्डिंग के दौरान जब उन्हें स्ट्रोक हो गया और वो कोमा में चले गए तो अपनी मौत तक 6 महीने लगातार कोमा में रहे। उसी दौरान जब उनके प्रिय क्लब ईस्ट बंगाल ने IAF शील्ड फाइनल में मोहन बगान को 5-0 से हरा दिया और राहुल ने उनके कान में चिल्लाकर उन्हें ये खबर दी, तो ईस्ट बंगाल के इस सबसे बड़े समर्थक ने अपनी आंखें खोल दी। संगीत के इस राजकुमार ने
इसके बाद कभी आंखें नहीं खोली और 31 अक्टूबर 1975 को इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। बड़ी सोनी सोनी है जिंदगी ये। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपके पास एस.डी. बर्मन साहब और किशोर कुमार से जुड़ी कोई और जानकारी हो तो वह हमसे अवश्य शेयर कीजिएगा। अब दीजिए अपनी होस्ट और दोस्त भानुप्रिया को इजाजत। नमस्कार।